बैक गाइस टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कैंपफायर व्लॉग। सो आज हम निकल चुके एक नए सफर पर। आप सोचेंगे सफर पे कहाँ हम जा रहे हैं? केदारनाथ बाबा का धाम, महादेव जी का धाम, हर हर महादेव। तो अब हमने स्टे ले लिया है। हमने सफर शुरू करा था 17 की रात को। रात में दिल्ली से सफर शुरू करा था, रात में हमने 10 बजे, और हम सुबह यहाँ पे 5:30 पौने 6 बजे के करीब हमने यहाँ पे लगा दिया सोनप्रयाग पे अपनी गाड़ी। सोनप्रयाग से हमने जो स्टे हमने पहली बुकिंग करा रखी थी अपना, सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर ऊपर एक मंदिर पड़ता है त्रिगुणी आर्यन मंदिर, उसकी रोड पे हमने बुकिंग करा रखी थी प्रिंस होटल पर, है ना। प्रिंस होमस्टे होटल है जो कि केदारनाथ से वो क्या कहते हैं सोनप्रयाग की जो पार्किंग है उससे 6 किलोमीटर ऊपर है, और गौरीकुंड से 3 किलोमीटर ऊपर है ना। अगर इस चीज को देख लिया जाए, आपको मैं आप पूरा होटल का व्यू दिखाऊंगा। अंकल जी जिनका ये होम स्टे है उनसे आपकी बात कराऊंगा, जो खुद बीआरओ से रिटायर्ड है, जो कि अभी मैंने उनसे बातचीत करी है। वो अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो मतलब 2013 में यहाँ भयानक आपदा आई थी केदारनाथ में, उससे इस पूरे एरिया को जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका क्या क्या डैमेज हो गया था। उन अंकल वो भी बीआरओ से रिटायर्ड है, उन्होंने क्या क्या करा, और जो 16 जून 2013 को जो आपदा आई थी उससे जो जो एडवर्स इफेक्ट हुए थे इस एरिया में, और जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो विध्वंस हो गया था, उसके बारे में आपको देखते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपको इस होटल के व्यू के साथ, और आगे आपको बताता हूँ अंकल जी की बातें। सो गाइज ये है कुछ इस प्रकार का होटल का व्यू। यहाँ पर हमने होम स्टे में अपना ले लिया है आज के लिए कमरा। 18 तारीख के लिए हमने कमरा ले लिया था, और प्रिंस होटल होम स्टे के नाम से है यहाँ पे आपका सोनप्रयाग से ऊपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बढ़िया कंडीशन है होटल की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। और इस प्रकार का कुछ मौसम है यहाँ पर, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। जो वैली का नज़ारा है गौरीकुंड वैली का वो इस है, और कल करेंगे ऊपर की चढ़ाई। ये एक इनका ही होम स्टे का एक दूसरा रूम अपार्टमेंट है। यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है जिससे आगे कल जाना है, और ये ऊपर का इसके साइड व्यू है। बारिश हो रही है फिलहाल तो अभी, लेकिन अभी यहाँ पर स्टे ले रखा है तो शाम को बॉनफायर करेंगे। अभी खाना मंगवा रखा है, आपको खाने के व्यू देते हैं। और ये अंकल जी की शॉप है यहाँ पर, और मतलब यहीं पे रेस्टोरेंट भी है, कुछ आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आपको नज़ारा तो मैं दिखा ही रहा हूँ शुरुआत से कि कितना प्यारा नज़ारा है पूरी वैली का। वो आगे तक ले लो जरा। ये अंकल जी कह रहे हैं आगे तक ले लो व्यू, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही, मुझे भी एकदम, जितने भी हम सारे दोस्त आए हैं उनको भी जो वैली का नज़ारा है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जगह पे स्टे बना रखा है, और बहुत ही सस्ते दाम में है। अगर आप यही होटल सोनप्रयाग में लोगे तो कुछ आपको 6-7 हज़ार रुपये में 6-5 बंदों के लिए रूम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 हज़ार रुपये में 3 रूम मिल गए हमें 3 हज़ार रुपये में। और जो व्यू है वो एक नंबर व्यू है। ये देखो, ये पूरा इनका होटल होम स्टे है। एक जो मैंने आपको वहाँ दिखाया ये है। तो अभी बस भैया खाना आने ही वाला था, लेकिन अंकल जी ने थोड़ा सा बताना लग गए कि किस प्रकार से तो 2013 में आपदा आई थी उसमें क्या क्या डैमेज हो गए थे इस एरिया में। तो अंकल जी बताते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो गया था। हाँ, तो जो वो नदी है, एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। हाँ जी, हाँ आ जाएंगे उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आप भी देखिए वहाँ, तो उसमें लबालब पानी भरा था, वो रोड पूरा डैमेज था। हाँ, उसके ऊपर जो टेम्पल आपको दिखा है गणेश जी का मंदिर, वहाँ से हमने पैदल का रास्ता बनाया था 30 किलोमीटर। 28 दिन में रास्ता बन चुका था, तो सारे लोग जो है उस रास्ते निकल गए थे वहाँ पर। तो वहाँ से हम चढ़े थे पानी की पेटी और 2-2 बिस्कुट की पेटियाँ लेके उस माउंटेन से ऊपर, वो जहाँ बिल्कुल कोहरा लगा है उसके पीछे से पहुंचे हम केदारनाथ में पूरे 13 घंटे में। मतलब जहाँ पर कोहरा है बिल्कुल, हाँ, वो केदारनाथ की वैली है। वैली है, उसके पीछे बिल्कुल केदारनाथ है। उसके पीछे केदारनाथ है। नहीं, ये जो आप कोहरा देख हाँ, रहे हैं ना, उसके पीछे केदारनाथ टेम्पल ही है। टेम्पल ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से हम चढ़े थे 22 और लड़के। यहाँ से चढ़े थे भैया अंकल, बीआरओ से रिटायर्ड है अंकल जी। हाँ, पूरा पानी लेके और बिस्कुट लेके। हाँ जी, हाँ जी। तो रास्ते में हमको कम से कम नहीं भी मिले होंगे तो 5,000 आदमी मिले। 5,000 आदमी। तो उनमें से ज्यादातर डैमेज लोग थे। हाँ जी, हाँ जी। जी, जो गए थे दुनिया से। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको जो बचे हुए थे हमने उनको पानी दिया, हाँ जी, हाँ जी। बिस्कुट दिया। फिर जो है उनको निकालने का काम रेस्क्यू कर दिया यहाँ से। अच्छा जी। तो फिर उनको लेके हम आए नीचे में यहाँ पे। फिर नदी में हमने पेड़ डाल दिए हाँ जी, काट के, एक बहा, दूसरा बहा, तीसरा बहा, चौथा बहा। लेकिन फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए 500 लड़के। हाँ जी, फिर जाके रस्से लगाए हमने आर पार, हाँ जी। तो उनमें वो आदमी निकाले जहाँ गाड़ी आ रही। फिर इस पार किया उनको सोनप्रयाग में।
ये इधर सोनप्रयाग। नीचे सोनप्रयाग है। हाँ, ये सोनप्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, हाँ जी हाँ जी। यही सोनप्रयाग है। तो 16 शाम की जून और 17 जून को जो है ये पूरा बह गया था। बह गया हाँ, जी। मतलब 16 जून को आई थी आप? 16 को शाम को 16 को शाम को आप? 6-7 बजे शाम को, हाँ और जी। 17 को 10:30 बजे अच्छा अच्छा। दिन को। तो पूरी जितनी भी गाड़ियां स्टेशन पे थी ये पूरी बह गई थी। एक बार जो पानी के अंदर दिख रही थी वो दोबारा नहीं दिख रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोग बच गए थे उनको हम सारे लोगों को अपने गांव में ले आइए। मतलब जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं वो सेफ था, वो लेकिन सेफ। उसके नीचे नीचे उसके सारा नीचे, डूबा हुआ था। उसके नीचे फिर उन लोगों को हम सारे लोग अपने घरों में ले आए। अच्छा। 5,000 आदमी को उठा के वहाँ से अपने घरों में ले आए। हाँ जी जिसके बाद जितनी जगह थी उसने अपने घर में उनका इंतजाम कर दिया। हाँ जी हाँ जी। फिर 7 दिन तक वो लोग हमारे पास रहे। अच्छा फिर उनको जो हमारे पास खाना पीना था वो हमने दिया। अच्छा। तो प्रशासन जो है आपदा के तीसरे दिन बाद आए यहाँ पे। प्रशासन मतलब जो हाँ, पुलिसकर्मी है, पुलिस क्या, मतलब पूरा- आपस में लोगों पूरा ने यूं- अपना सहायता करी है। पूरा उत्तरांचल गवर्नमेंट को तो बाद में पता चला जब, क्योंकि कोहरा था, आने जाने का कोई मार्ग नहीं था। हाँ, हाँ, पुल बह गया था, रास्ते बह गए थे, कहीं मतलब जाने के लिए घाटी नहीं थी। तो जब आसमान खुला तीसरे दिन थोड़ा हेली आई, फिर एनडीआरएफ की टीम सबसे आगे हमारे पास थी। हाँ जी हाँ जी। उन लोगों ने जितने भी डैमेज लोग थे उनको निकालने का काम, या जो बच गया था उनको निकालने का काम किया। अच्छा अच्छा। फिर अच्छा। वो हेली आया तो इन पहाड़ों के पीछे हेलीपैड बनाए गए ओके बैठने के लिए, ठीक है ठीक है। और ड्राई फ्रूट डालना शुरू कर दिया हेली ने। अच्छा फिर ड्राइवर। जाके उनको यहाँ से कोई गोचर या जो ज़्यादा डैमेज थे उनको जो है देहरादून हॉस्पिटल में रेफर किया गया। अच्छा जितना बचे हुए लोग तो वो स्थानीय आदमियों ने अपने घर घर में रख दिए 7 दिन तक। जब जाके मौसम ठीक हुआ तब जाके लोग धीरे 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 करके हेली से यहाँ से गोचर और गोचर से रोड, मतलब अपने अपने घर पे अपने- तब जाके अपने अपने घर। तो गाइस ये पूरी कहानी ये थी जो कहानी है, अंकल ने आपदा बताई। आपदा की जो 2013 में आपदा आई थी उसकी पूरी कहानी अंकल ने बता दी है। अंकल का जो इसमें अपने तरफ से योगदान रहा, बीआरओ से अंकल रिटायर्ड है और यहाँ पर अब होम स्टे में सेवा कर रहे हैं अंकल जी, और इनका ही होम स्टे है। और ये मैंने आपको बता दिया सोनप्रयाग से कुछ 6 किलोमीटर ऊपर है, और बहुत ही बढ़िया होम स्टे है। अंदर से बिल्कुल कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, और जो व्यू है ना उसका कोई मतलब लाजवाब व्यू है, उसका कुछ कहने का ही नहीं कह सकते। आप खुद देख लोगे व्लॉग में कि कितना बढ़िया आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। तो अंकल बस सब खाना लगवा दो। ठीक है, हाँ जी बस तैयारी कर हाँ जी हाँ जी। जी। यहाँ सारे अपने भाई लोग बैठे हुए हैं। इतने खाना आता है, इतने आप लोग नज़ारों का मज़ा लीजिए। जो वैली के इस समय होटल से नज़ारे आ रहे फॉग के, जल्दी से खाने की टेबल को लगवाते हैं और फिर आगे हमें, क्योंकि त्रियोगीनाथ टेम्पल की भी तरफ निकलना है खाना खाते ही, तो जल्दी से खाने भी दिखाते हैं। आप जब तक वैली के नज़ारों को मज़ा लीजिए। ये पूरी थाली का ओवरव्यू है। यहाँ पे 2 दाल हैं और भिंडी की सब्जी है, रोटी है और अचार है। और अब देखते हैं खाने का कैसा टेस्ट आता है, और सारे लोग तो यहाँ खा रहे हैं खाना। सो गाइस खाना वगैरह तो हो गया, तो अब चलते हैं त्रियोगीनाथ टेम्पल की तरफ, जहाँ पे शिव पार्वती जी का मिलन हुआ था और शादी हुई थी। सती जब उन्होंने सती दाह करा था, उसके बाद जब शिव जी से उनका मिलन होने के बाद शादी हुई थी, उस पॉइंट पे चलते हैं त्रियोगीनाथ टेम्पल, जो कि हमारे होम स्टे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे ट्रैवल करने के लिए हमारे जो समय लगने वाला है 10 से 15 मिनट, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और आप इतने लीजिए नज़ारों का मज़ा, और हम जल्दी से पहुंचते हैं त्रियोगीनाथ टेम्पल। मंदिर जहाँ पर जो माता पार्वती और शिवजी जी की शादी हुई थी, ये जो मंदिर है वो सोनप्रयाग से कुछ 13-14 किलोमीटर ऊपर है,
और मतलब हमने जहाँ स्टे ले रखा है वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के ऊपर में है। और ये पूरी यहाँ की मार्केट है मेरे पीछे, और कुछ 100 मीटर का ट्रैक है मंदिर का। जल्दी से ले चलता हूँ आपको मंदिर, और वहाँ करा तो दर्शन। अंदर की शायद से फोटोग्राफी तो अलाउ नहीं होगी, लेकिन जो आउटर व्यू होगा और जो पूजा होनी है हमारी उसके आपको पूरा व्यू। ये मार्केट है पूरी, यहाँ पर आपको सारा बाबा को और माता को चढ़ाने का श्रृंगार और प्रसाद मिल जाएगा। 100 मीटर की ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है। और अंदर जल्दी से चलते हैं, ट्रैक आपको दिखा दिया। जल्दी से करते हैं बाबा के दरबार में आगमन, करते हैं पूजा, और आपको पूजा का व्यू दिखाता हूँ किस प्रकार का है। गांव का नाम भी त्रिवेणीनारायण और मंदिर का नाम भी त्रिवेणीनारायण। इसी स्थान पे माता पार्वती और शंकर भगवान की शादी हुई, भगवान विष्णु को साक्षी करके। यहाँ पे 4 कुंड है, 2 कुंड का स्नान होता है। पहला ब्रह्म कुंड, इसके बाद दूसरा रुद्र कुंड। ये दोनों कुंड जो है स्थान पे कुंड है। तीसरा विष्णु कुंड है, यहाँ पे आचमन होता है। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, फिर आचमन वगैरह होता है। इसके बाद चौथा सरस्वती कुंड है, वहाँ पे जिनके माता पिता गुजर जाते हैं उनको पितृ तर्पण उस कुंड में दिया जाता है। 5वां ऊपर में धर्मशिला है, वो कन्यादान की जगह है। उसी स्थान पे माता पार्वती शंकर भगवान का कन्यादान हुआ था, भगवान विष्णु को साक्षी करके। जब आप लोग अंदर जाओगे दर्शन के लिए तो बीच में देखो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। छत्र के नीचे से भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, आगे से चांदी की मूर्ति, पीछे से पाषाण की मूर्ति है। उनकी दाहिनी तरफ डोली पे माता लक्ष्मी जी हैं, बाएं भाग में माता सरस्वती जी है। उनके नीचे ताम्र पात्र की शिला है, उसमें 108 शालिग्राम है। पीछे दीवार पर उनकी पंचायत है, नर नारायण, बद्री विशाल जी, आदि गुरु शंकराचार्य, भैरवनाथ, कुबेर भगवान की मूर्ति। बड़ी मूर्ति देखो आप लोग, सत्यनारायण भगवान की है। उनके आगे चांदी का अखंड दीपक है। चांदी के अखंड दीपक के नीचे शंकर पार्वती का बरबद में जोड़ा सहित रूप में मूर्ति है। बाहर में ये धन नाम की अग्नि है। इसी अग्नि कुंड में माता पार्वती और शंकर भगवान सबसे प्रसाद थे। तो भगवान से आप लोग अपनी मनोकामनाएं बोली, हमारी यात्रा मंगलमय हो, हमारे कारोबार में वृद्धि हो, जिस भावना से आए वो भावना परिपूर्ण हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको प्रसाद की व्यवस्था मिल जाएगी हर जगह पर। समय मतलब इस यहाँ पर अगर आओ तो बहुत ही शांति का अनुभव है। और अंदर जो ये आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा, ये शांति धूम है अंदर, जहाँ पर 24 घंटे बाबा की भस्म धूम चलती रहती है। और इसी के साथ तो भाई अभी तो हम लोग यहाँ पर हैं त्रियोगी नारायण मंदिर पर, और कल बाबा के दरबार केदारनाथ वहाँ जाना है, जहाँ पर ये बर्फ गिरी हुई है इस समय। बहुत ही अच्छा मौसम। और अभी तो यहाँ पर ही अभी शाम को 9 डिग्री टेम्परेचर है, तो मतलब केदारनाथ में तो माइनस में जाने वाला टेम्परेचर रात में। तो जल्दी से पहुंचते तो भाई लोग घर तो पहुंच गए, मतलब होटल तो हमने अब आ गए हैं। 15-20 मिनट का रास्ता था, लेकिन अब जो एकदम से शाम होते थे ठंड हो गई है। आंटी जी क्या लेके जा रहे हो? हम दूध ले जा रहे हैं। दूध ले जा रहे, बड़ी मेहनत है भैया, नीचे से दूध लाओ, शाम को दूसरों को चाय पिलाओ। लेकिन जो इस समय ठंड हो गई है, 8 डिग्री तो अभी है। और अंकल कह रहे शाम को जो टेम्परेचर जाने वाला है ना, 2-3 डिग्री जा सकता है रात में। और मतलब केदारनाथ में मतलब फिर सोच के क्या लग रहा है भाई, कितना टेम्परेचर जाएगा? माइनस टेम्परेचर जा सकता है। और इस समय जो बर्फ है भाई साहब, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है ऊपर भी, पीछे ग्लेशियर्स पे। पहली बार बता रहे हैं ऐसा 2-3 सालों में कि अब इस समय बर्फ पड़ रही है।
नहीं तो इस समय तो बर्फ़ पड़ती नहीं वैसे। और व्यू तो आपको सुबह से दिखा ही रहा हूँ कैसा हो रहा है। तो इस वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं, लेके चलते हैं, बॉनफायर लगाते हैं अब और मैगी खाते हैं, मैगी बनाएंगे और फिर जल्दी से एंड करते हैं इस व्लॉग का। और आपको मिलते हैं केदारनाथ की चढ़ाई पे नेक्स्ट व्लॉग में। दिल्ली वालों को तो थोड़ी सी ठंड मिल जाए और अगर मैगी खाने का एक बहाना मिल जाए तो हम भी उसी राह पे चल दिए हैं, मैगी बनाने हैं। और सारे दोस्त बैठे हैं साथ में, अमन नव वगैरह, हम सारे रूम में। और बाहर तो नहीं बैठे, बाहर भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, रूम में इतना ठंडा लग रहा है। मैगी बनाते हैं फटाफट और देखते हैं कैसी बनती है मैगी। ये मैंने जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ये विनायका सेल्स से लिया था, शाउट आउट है विनायका सेल्स के लिए। मैगी वगैरह तो खा ली और अब समय हो गया सोने का। रात के अब 9 साढ़े 9 बज गए हैं, जल्दी सोते हैं क्योंकि सुबह जाना है चढ़ाई पे। तो बिल्कुल बेड वगैरह तो फैला हुआ है ना, सब चीज पैकिंग कर रहे हैं जो जो सुबह ले जाना है, क्योंकि सुबह 3:30 बजे हमारी यहाँ से चेकआउट है और 4 बजे से गौरीकुंड से चढ़ाई करनी शुरू करनी है, ट्रैक जो है केदारनाथ का। तो इस वीडियो को करता हूँ एंड और जल्दी आपके साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको। और शुरू करते हैं केदारनाथ का पार्ट 2, गौरीकुंड टू केदारनाथ ट्रैक।